क्या है खालिस्तान और कैसी इनकी मांग है खालिस्तान? क्या इनका विश्वास संविधान में नहीं है? पहले से ही पंजाब बदनाम है कि टेररिज्म आता है, नशे के नाम से बदनाम है। और फिर ये लोग जो पंजाब को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, देश से अलग करना चाहते हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह ने ये लड़ाई इसलिए लड़ी कि आप लोग पंजाब या धर्म के नाम पे इसका बंटवारा करोगे? मैं कहना चाहता हूं ऐसे तथाकथित लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अनेकता में ही एकता हमारे भारत देश की पहचान है। हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अमन और शांति से रहते हैं। मगर इस समय एक और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है तो दूसरी ओर खालिस्तान राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं अदृश्य भारत। आज हमारे साथ यहां पे भंते विनाचार्य जी हैं। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे क्या ये भी अपना एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे देश में धर्म के आधार पे अलग अलग राष्ट्र मांगे जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे भंते विनाचार्य जी से, क्या वो भी बौद्ध धर्म के राष्ट्र को बनाना चाहते हैं? हमारे देश को बुद्धिज्म का गढ़ कहा जाता है, तो आइए कुछ बात करते हैं भंते विनाचार्य जी से। तो सबसे पहले भंते जी साधुवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश में अब धर्म के नाम पे राष्ट्र मांगा जा रहा है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ खालिस्तान राष्ट्र की मांग हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत एक अखंड राष्ट्र रहा इतिहासों में। आज इतिहास को ही हम आज पढ़ते आ रहे हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं कि देश कभी अखंड राष्ट्र रहा है। पूरा एशिया लेके अफगानिस्तान से आपके थाईलैंड, बर्मा तक, आपका लंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम ऐसे देश जो भारत के हिस्से हुआ करते थे। पर वो देश कहीं धर्म के नाम पे, कहीं राजनीति के नाम पे आजादी से पहले वो अलग हो गए। वो बात दूसरी थी कि आजादी से पहले किसके क्या मुद्दे थे, क्या किसकी समस्या थी। पर आजादी के बाद जब हमारे देश में एक कानून आ गया, एक संविधान आ गया और संविधान ने सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। सबको मान, सम्मान, स्वाभिमान, उनकी रक्षा की गारंटी दी। सबको धर्म की उपासना, विनती, प्रार्थना करने की आजादी दी। फिर भी उसी देश में संविधान के होते हुए हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बलिदानियों की बलिदान को भी भूल गए। भगत सिंह ने नौजवान उम्र में ही फांसी का फंदा अपने गले में सजा लिया। बिस्मिल ने फांसी का फंदा अपने गले में सजा लिया। अभी दो तीन दिन पहले चंद्रशेखर आजाद की जयंती हुई, गले में फंदा सजा लिया अपने। ऐसे क्रांतिकारी सपूतों के बलिदान के बाद भी, शहादत के बाद भी देश में ऐसे तथाकथित धार्मिक कट्टरपंथी लोग पैदा हो गए जो इस देश की अमन, चैन, शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं जब निकलता हूं तो सुबह ही शाम तक मैं देखता हूं मंदिरों में आरती भी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिरों में बैठे पुजारी आराम से पूजा करते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत देश में नहीं है। फिर भी ये कौन लोग हैं जो भारत में धार्मिक नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं? और नहीं, ताजी ताजी खबर अभी आपने मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों पर देख लिया है किस तरह से हमारे देश के एक ऐसे संवेदनशील राज्य पंजाब के भीतर जो पाकिस्तान बॉर्डर से मिला हुआ है। पहले से ही पंजाब बदनाम है कि टेररिज्म आता है, नशे के नाम से बदनाम है। और फिर ये लोग जो पंजाब को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, देश से अलग करना चाहते हैं, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। क्या है खालिस्तान और कैसी इनकी मांग है खालिस्तान? क्या इनका विश्वास संविधान में नहीं है? क्या इनका विश्वास देश में नहीं है? अरे जिस संविधान ने, जिस देश ने आपको मान और सम्मान दिया है,
क्या गुरु गोविंद सिंह ने यह लड़ाई इसलिए लड़ी कि आप लोग पंजाब या धर्म के नाम पे इसका बंटवारा करोगे? क्या गुरु नानक जी ने अपना जो एकता का, बंधुता का, प्रेम का जो संदेश दिया, क्या वो इसलिए दिया कि तुम लोग आज गुरु नानक के संदेश को, गुरु गोविंद साहब की शहादत को आज बंटवारे के नाम पे देश से अलग करने का काम करोगे? और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में गुरु गोविंद साहब जो मुगलों से लड़े देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, अगर सच में आप गुरु गोविंद सिंह को गुरु मानते हैं, अगर सच में गुरु नानक जी को गुरु मानते हैं, तो आपको देश की अखंडता की बात करनी चाहिए, आपको देश के प्रेम सौहार्द की बात करनी चाहिए। ये ऐसे तथाकथित लोग जिनको ना तो देश की जानकारी है, ना समाज की जानकारी है, ना धर्म की जानकारी है, धर्म के नाम पर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आड़ में इन लोगों ने कानून को तहस नहस करने का काम किया है। भला उस प्रशासन का कि उस प्रशासन ने, पंजाब सरकार में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की श्रद्धा विश्वास गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं होता, शायद अगर वहां पे कोई और होते, वहां यूपी की पुलिस होती, वहां देश की मिलिट्री होती, अगर वो लोग कुछ ऐसा कर देते, विरोध भी कर देते, तो जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेकर चल रहे थे, कुछ भी दिक्कत हो सकती थी, पानी की बौछारें हो सकती थी, बैरियर लगाए जा सकते थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, गोलियां चलाई जा सकती थी। तो फिर कहां होता इनका धर्म? फिर कहां जाता अमृतपाल सिंह? फिर कहां था खालिस्तान? जब सड़कों पे तार तार हो जाता धर्म का सम्मान। तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसे तथाकथित लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, जो देश की अखंडता की, देश की एकता की लिए दुश्मन बने हुए हैं। तो मेरा यही है कि देश की अखंडता बनाए रखने के लिए, देश के संविधान में विश्वास अटूट रखने के लिए हम सब देश के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे देश की हजारों जातियां, संप्रदाय, मजहब, हम इस देश की छत के नीचे रहते हैं और इस देश ने किसी के मान और सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। संविधान ने सबको हक दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। जो लोग इस देश का जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा करना चाहते हैं, उन लोगों को देश में राष्ट्रद्रोह लगाकर जेल में डाल देना चाहिए, या इस देश से उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। जो देश का बंटवारा चाहते हैं, ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कभी आप लोग भी मांग कर सकते हैं, जितने भी बौद्धिस्ट हैं, क्या वो भी अपने राष्ट्र की मांग कर सकते हैं? हाँ, हम राष्ट्र की मांग करेंगे, हम राष्ट्र की मांग करेंगे और सच में राष्ट्र की मांग करेंगे। पर हम कौन से राष्ट्र की मांग करेंगे? हम राष्ट्र की मांग करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सपना देखा था, अखंड राष्ट्र का। हम उस राष्ट्र की मांग करेंगे जिस राष्ट्र का सपना देखा था सम्राट अशोक ने। हम उस राष्ट्र की मांग करेंगे जिस राष्ट्र का सपना देखा गुरु गोविंद साहिब ने। हम उस राष्ट्र की मांग करेंगे जिस राष्ट्र का सपना देखा भगत सिंह ने। हम उस राष्ट्र की मांग करेंगे जिस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का सपना देखा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। तो हमारा सपना भी है, हमारी मांग भी है और हम चाहते भी है ये देश अखंड राष्ट्र बने। इस देश के हम सब गुलदस्ते हैं, अलग अलग फूल है, अलग अलग महक है, अलग अलग फल है, पर हम सब एक बगीचे के ही गुलदस्ते हैं। तो हमारी मांग बंटवारे की नहीं है, हमारी मांग एकता की, अखंडता की मांग है, हमारी मांग मानवता की है, हमारी मांग प्रेम की है। और ये मांग हमारी, ये आज से नहीं, हमारे देश के तमाम संत ऋषि महापुरुषों ने इसकी लड़ाई लड़ी है और उसकी लड़ाई इस देश के सच्चे सपूत लड़ रहे हैं। तो हमारी मांग इस देश के बंटवारे की नहीं, अखंडता की। तो ये थे हमारे साथ भंते विनाचार्य जी और आप देख रहे थे अदृश्य भारत। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।